तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि क्रेजी क्लीनर के पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, क्लीनिंग करने के एक दिन पूरा करने के वजह से जिन्हो का एक न्यू स्किल अनलॉक हो गया था जिसका नाम था हाइपर बूस्ट। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जिन्हो दोबारा से बस में ट्रेवल कर रहा था और एक बंदा उसके कंधे पर सो गया था। जिन्हो बोलता है पूरे एक सप्ताह हो गया है जब से मैंने इस तरह के भीड़ वाले बस में सफर कर रहा हूँ और मेरे डंजन क्लीनिंग शुरू हुए भी एक सप्ताह हो गया है। उस दौरान मैंने 25 डंजनों की सफाई की है, 10 लीटर सोल्यूशन के बोतल से खत्म हो गया और 30 मॉन्स्टर को डिसमेंटल किया। और इस दौरान मैंने सिर्फ एक ही स्किल को अनलॉक किया जो कि है हाइपर बूस्ट। हाइपर बूस्ट बैटल के दौरान यूजर के मोमेंटम को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है। इसे रिमाइंडर कंडीशन 1 डे वर्क के तौर पर अनलॉक किया गया था। ये बहुत ही हाई इफेक्टिव वाला मोबिलिटी स्किल है, लेकिन ये तभी काम की है जब इसे अटैकिंग स्किल के साथ जोड़ा जाए। इस कंडीशन के वजह से कि ये सिर्फ बैटल के दौरान ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसे ट्रेडिंग करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिन वो गुस्सा करते हुए बोलता है खैर ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। और फिर बाकी स्किल को अनलॉक करने के कंडीशन को याद करते हुए बोलता है एनुअल सैलरी 60 मिलियन तक पहुंचना और नंबर 1 जॉब प्रोफेंसी को हासिल करना नामुमकिन है। डंजन क्लीनिंग इस समय सबसे बड़ा जॉब है। हाँ, इसमें कुछ आसान अनलॉक कंडीशन भी है, जैसे कि डंजन क्लीनिंग टीम के बजट को इंक्रीज करना और एसोसिएशन के लोगों के सामने डंजन क्लीनिंग टीम के इंटरेस्ट बढ़ाना। डंजन क्लीनिंग टीम के बजट को इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एसोसिएशन में इंटरेस्ट बढ़ाना काफी आसान है। अगर मैं फॉर्मर एस रैंक हंटर आने वाले 10 साल के जानकारी के साथ डंजन को क्लीनिंग करने में मदद करता हूँ तो फिर एसोसिएशन के इंटरेस्ट एकदम से बढ़ जाएगी। ये बात तो सच है कि वो इकलौता एक छोटा सा डंजन क्लीनर के बातें आसानी से नहीं सुनेगी, इसीलिए मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। क्या मुझे पहले उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जो मेरे टीम में हुआ करते थे और एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोरिया में 10,000 हंटरों के साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होगा। ये सब कुछ सोचते सोचते जब वो बाहर की ओर देखता है तब वो देखता है कि उसका बस उसके स्टॉप से आगे निकल चुका है और इसीलिए वो बस के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाते हुए बस को रोकने बोलता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक डंजन गेट के सामने जहाँ पर कि जिन वो अपने पार्टी को बोलता है ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों ही क्यों हो, क्या बाकी लोग बहुत ही लेट से चल रहा है। सांगह्युक बोलता है क्या तुम टीम लीडर हो, हमारे पास सोल्यूशन खत्म हो रहा है इसीलिए टीम लीडर उसे खरीदने के लिए गया है। सोयुन बोलती है और झांग कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेक लिया है। जिनवो बोलता है ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है तो फिर वो और सोल्यूशन को खरीदने के लिए क्यों गया। सांगह्युक बोलता है सचमुच 10 मिनट गुजर गया तो फिर तुम यहाँ लेट क्यों आए। जिनवो बोलता है मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया था। सांगह्युक जिनवो को बोलता है मैंने अपने साथ कॉफी लाया, चलो इंतजार करते हुए इसे पीते हैं। जिनवो उसके बारे में अपने मन में सोचते हुए बोलता है मेरे पहले दिन के हिसाब से हान सांग-ह्युक का एटीट्यूड काफी ज्यादा बदल गया है। सच तो ये है कि मैंने अभी तक हार नहीं माना है, लेकिन ये मेरे उम्मीद से भी कुछ ज्यादा है। फिर जिनवो उसको बोलता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो बस अंदर चलते हैं। सांग-ह्युक बोलता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिनवो पूछता है क्या खत्म नहीं हुआ। सांग-ह्युक बोलता है मैं डंजन को क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, ये अभी तक चल रहा है। अंदर हंटर मॉन्स्टर को अभी भी मार रहा है। जिनवो उस डंजन गेट को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये कोई ऐसा डंजन नहीं है जिसको मैंने क्लियर किया, बल्कि ये एक मिडिल एज का बेस्ट ब्लू गेट डंजन है। ये सच में कोई ऐसा डंजन नहीं है जिसे शेड्यूल टाइम के अंदर ही क्लियर करने की जरूरत है, तो फिर वो लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा है। खैर ऐसा नहीं है कि मैं अंदर जाकर इसे क्लियर करने में मदद कर सकता हूँ, ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो डंजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ था और इस वजह से जिनवो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार वो लोग किस तरह के कचरे हैं जो इसे क्लियर करने में इतना टाइम लगा रहा है। और मन में बोलता है अगर मैं होता तो फिर अब तक 2-3
डंजन को क्लियर कर चुका होता। और तभी सोयुन बोलती है, अरे देखो वो बाहर आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर डंजन को क्लियर करके बाहर आ रहा होता है, जो कि बुरी तरीके से घायल होता है। जिन्हो उन्हें देखकर बोलता है, ये तो साफ है कि ये सभी डी रैंक के हंटर हैं। वो सिर्फ एक ब्लू गेट डंजन को क्लियर कर रहा है, फिर भी वो लोग इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके बातें सुनकर सोयुन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हो चुप ना होकर आके बोलता है वो अपने सैलरी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी के सभी बिल्कुल कचरा है। और तभी अचानक से जिन्हो का ध्यान एक लड़की के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये इसका फेस तो बहुत ही फैमिलियर है, लंबे काले बाल और एक एक्ट्रेस के तरह बिना दाग वाला एक खूबसूरत चेहरा। ये तो किम मिनजू है, वो एक टाइम पर मेरे डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी। आखिरकार वो लड़की यहाँ क्यों है? और तभी मिनजू जिन्हो को अपने तरफ घूरते हुए देख लेती है और वो उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है नहीं, और अपने मन में बोलता है, क्या मुझे उससे सबके सामने ही मिलना था? मैं पहले अपने पुराने टीम से मिलने के बारे में सोच रहा था। और फिर अपने पुराने बातों को याद करते हुए बोलता है, वो एक ऐसी लड़की थी जो मुझसे नफरत करती थी। जब मैंने सजेशन दिया कि इंजरी की वजह से रिटायर्ड लेने के अलावा उनके पास दूसरा चॉइस नहीं है, उस वक्त उसने मुझे बहुत ही गाली गलौज किया था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं ये सब उसके भलाई के लिए कह रहा था। वैसे भी वो एक ऐसी लड़की थी जिसके पास बहुत ही ज्यादा प्राइड था। और तभी सोयुन उसे इतना सोचते हुए देखकर उससे पूछती है, जिन्हो, क्या तुम उस हंटर को जानते हो? तुम उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। जिन्हो बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता, वो बस मेरी एक जान पहचान वाले से मिलती जुलती है। सोयुन बोलती है, अच्छा, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक था, इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हारी एक्स है। जो सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसी बकवास है? सोयुन हंसते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और तभी वहाँ पर क्योंटा सामान लेकर आते हुए बोलता है, तो तुम सब यहाँ पर हो, आखिरकार यहाँ पर किस बारे में बातचीत हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? जिन्हो बोलता है, नहीं, कुछ भी नहीं। सांगह्युक बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं? और फिर लीडर को बोलता है, ये लड़का अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिला। जिन्हो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद करो। और फिर सभी को बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। इसके बाद हमें उस ब्लू गेट डंजन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग टाइप डंजन है और अपने नाम के ही तरह ये एक बिल्डिंग से बना हुआ डंजन है। इस डंजन के बारे में जिन्हो उन तीनों को बता रहा था, जिस वजह से सोयुन जिन्हो से पूछती है, जिन्हो, क्या तुमने पहले भी इस डंजन का स्टडी किया था? जिन्हो बोलता है, नहीं, मैं इस डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस डंजन का बॉस एक ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है। और फिर अपने मन में बोलता है, पिछले हफ्ते से मेरे डंजनों और मॉन्स्टरों के बारे में इतना सारा जानकारी के वजह से ये लोग मुझ पर सवालों की बरसात कर रहा है। बेशक मैं अब तक झूठ बोलता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। इसके बाद ग्योंगटाई उन सभी को अपना अपना काम समझाकर जिन्हो को लेकर बॉस रूम के अंदर आ जाता है और वो डंजन बॉस को देखकर बोलता है, मुझे ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो बिल्कुल इंसानों के लाशों की तरह दिखाई दे रहा है। जिन्हो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम इसे बिना डिसमेंटल किए ही ले जा सकते हैं। और तभी जिन्हो उस बॉस मॉन्स्टर के बॉडी को देखते हुए बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है। ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर वेगा, एक औरत के शक्ल वाला मॉन्स्टर, और उसकी लंबाई लगभग 160 सेमी है, लेकिन मैं जिस वेगा को जानता हूँ वो खास तौर पर कोई डेंजरस मॉन्स्टर नहीं है। जब तक तुम इसके फास्ट मोमेंटम पर सावधानी बरतते हो तब तक इसे हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन किम मिनजू ने इसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया। मेरे पिछले लाइफ के 10 साल पहले, यानी कि इस समय वो एक बीरंग का हंटर थी। हालांकि ये उतना भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बीरंग को काफी ताकतवर हंटर माना जाता है। अगर उस समय वो घायल नहीं होती तो फिर वो एक इस रंग का हंटर बन जाती। खास तौर पर उसके शॉट को हैंडल करने के एबिलिटी उस वक्त मुझसे भी बहुत ज्यादा था। हालांकि वो थोड़ी नक्चरी थी, लेकिन फिर भी वो कैपेबल थी। वो कभी एक ब्लू गेट के बॉस से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी।
थी। और तभी ग्योंगटाई जिनुओ को बोलता है, आखिरकार तुम खरे खरे क्या सोच रहे हो? क्या तुम इसको ले जाने में मेरी मदद करना नहीं चाहते हो? जिनुओ बोलता है, मैं कुछ सोच रहा था। और फिर दोबारा से सोचते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसका मुझसे कोई लेना देना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको दोबारा देख पाऊंगा। और तभी जिनुओ उस बॉस मास्टर के जख्मों को देखते हुए बोलता है, रुको, ये तो ब्लेड के निशान है। ये मत कहना कि वो लड़की यहाँ पर क्या है वो हमें बताया नहीं जाता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिंजू उसके लिए बाहर इंतजार कर रही थी। जो देखकर वो तीनों जिनुओं को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे इंतजार करवा सकते हो? जिनुओ बोलता है, वो इस वक्त यहाँ पर क्यों है? सांगह्युक बोलता है, देखो क्या मैंने नहीं कहा था कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड है। ग्योंगटाई बोलता है, क्या हमारा दूर रहना ही बेहतर है? सोयुन बोलती है, हाँ। ग्योंगटाई बोलता है, तो फिर ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं। सांगह्युक बोलता है, कम से कम किसी को तो खुश होना ही चाहिए। जिनुओ उन लोगों को अकेला छोड़कर जाने के वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर मिंजू के सामने जाकर बोलता है, ये क्या है? मैं अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे अपनी आखिरी बात छूटने से पहले उसे जाकर पकड़ना है। लेकिन मिंजू गुस्से से उसके गर्दन पर शॉट रख देती है, जो देखकर जिनुओ काफी हैरान होता है। मिंजू गुस्से के साथ पूछती है, जल्दी बताओ, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जिनुओ बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिंजू बोलती है, मेरे शोल्डर के बारे में। अब तुम ऐसा दिखावा मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जिनुओ अपने मन में सोचते हुए बोलता है, लगता है कि जब मैं डंजन के अंदर था तब उसने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया हो। फिर जिनुओ उसको बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही दिखावा कर रहा था जैसे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं हंटर्स को उनके बारे में कुछ टिप्स देना चाहता था जो मैंने इंटरनेट से उठाया था। मिंजू बोलती है, तुमने इसे इंटरनेट पर देखा? मैं जिस शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ उसे बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। आउटसाइडर इसे सीखना तो दूर इसे देख भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। जो सुनकर जिनुओ बहुत ही हैरान हो जाता है और घबराते हुए अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, मैंने तो जल्दबाजी में आकर कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसकी शॉट टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। ये ऐसा कुछ नहीं है जो एक डंजन क्लीनर को पता होना चाहिए। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर इसके बारे में एसोसिएशन को रिपोर्ट किया जाएगा और मैं एक जासूस के तौर पर संदेह के घेरे में आ जाऊंगा। और फिर मिंसू को बोलता है, दरअसल सच बात तो ये है कि मैंने मॉन्स्टर के बॉडी में ब्लेडों के घाव को देखा। मिंजू बोलती है, ब्लेडों के घाव? जिनुओ बोलता है, हाँ, उन ब्लेडों के घाव में कुछ तो ऐसा था। जिन घावों को दाहिने हाथ के ताकत से लगाया गया था वो गहरा था, लेकिन जिन्हें बाएं हाथों से लगाया गया था वो उतना गहरा नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सभी जख्मे एक शॉटमैन ने किया जिसके बाएं हाथ में ताकत की कमी थी। बेगा एक बॉस मॉन्स्टर है जिसकी खासियत उसके फर्स्ट अटैक है। वो बहुत ही तेजी के साथ हमला कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर असलियत में वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। तेज स्पीड का फायदा उठाना और काउंटर अटैक करना ही उसका तरीका है, लेकिन ऐसा होने का कोई संकेत नहीं था। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम्हारे जैसा एक स्किल हंटर अटैकिंग मेथड को नहीं जानता हो। तुम्हारा बॉडी बेगा के स्पीड के साथ मैच करने और रिस्पॉन्स करने में कैपेबल नहीं है। मैं इन जानकारियों के साथ इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। ये सब कुछ सुनकर मिंजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपने शॉट को उसके गर्दन से हटाते हुए बोलती है, कुछ पल के लिए मेरे कंधे पर खिंचाव महसूस हुई थी। जिनुओ बोलता है, हाँ, डेली लाइफ में ये सिम्टम्स मामूली होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने इसे उस सिचुएशन पर महसूस किया होगा जहाँ तुम्हें अपने बॉडी को एक पल में हिलाना पड़ता था। अगर तुम एक शॉटमैन हो तो और भी ज्यादा। और अपने मन में बोलता है, एक शॉटमैन ना होने के बावजूद मैं इतना अच्छा सलाह दे सका इसका सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे हंटर के दिनों के दौरान मैं दुनिया की फर्स्ट क्लास में था। मिंजू सीरियस होते हुए बोलती है, जैसा कि मैंने सोचा था। और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, क्या तुम एक फ्रीलांसर हंटर हो? फ्रीलांसर हंटर मतलब कि वो रजिस्टर्ड हंटर नहीं है। जिनुओ उसके बातें सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिंजू बोलती है, मैंने सुना है कि उनमें से कुछ सेओल में भी है।
ए रैंक फ्रीलांसर हंटर। वो कोरिया में टॉप रैंक हंटर है, लेकिन जब तक हाई रिस्क वाले डेंजर को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ता है तब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। या फिर आप किसी प्राइवेट गिल्ड के हाई रैंक के हंटर है। जिन्हो बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं कोई हंटर नहीं हूँ। मिंजू बोलता है क्या, तो फिर अब क्या है। जिन्हो बोलता है क्या तुम्हें देखने से पता नहीं लग रहा है मैं एक क्लीनर हूँ। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है क्या इतना जवाब काफी है, मुझे कल भी काम करना है तो इसीलिए मैं अब चलता हूँ। और अपने मन में बोलता है ये एक ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन था, अगर मैं एक अच्छा हंटर होता तो फिर वो जरूर से मुझसे कुछ हासिल करने की कोशिश करती, लेकिन माफ करना मैं अब सिर्फ एक डंजन क्लीनर हूँ और हमारे पास अब एक दूसरे से मिलने का कोई भी कारण नहीं है। और तभी पीछे से मिंजू बोलती है थैंक यू, जो सुनकर जिन्हो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है आफी उसने क्या कहा, वो थैंकफुल है वो भी मुझसे। वो आगे शर्माते हुए बोलती है माफ करना, लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए ठीक लगे तो फिर मैं यहाँ पर वो जिन्हो को क्या बोलती है वो हमें बताया नहीं जाता है और हमें दूसरे सीन में उसे एसोसिएशन में दिखाया जाती है जहाँ पर कि वो कुछ दिनों का ब्रेक लेने के लिए आया है। दरअसल ये बंदा ऑपरेशन टीम 1 के कैप्टन है और इसका नाम है ली सो यून, जो कि उम्र में मिंजू से सिर्फ 5 साल ही बड़ा है। वो मिंजू से पूछता है अचानक तुम ब्रेक लेना चाहते हो। मिंजू बोलती है हाँ, यहाँ तक सपोर्ट टीम ने भी सोचा कि मेरे लिए कुछ दिनों का रेस्ट लेना बेहतर होगा। ली सो यंग बोलता है उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट की वजह से जो तुम्हें उस वक्त पता चला था। मिंजू बोलती है हाँ। वो बोलता है एक ब्रेक सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे शोल्डर पर थोड़ा सा दर्द है, मैंने तब इसकी पॉसिबिलिटी की इमेजिन भी नहीं किया था। मिंजू बोलती है वेल मैं थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के बारे में भी सोच रही हूँ। ले सो यंग बोलता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड या फिर किसी और के साथ घूमने के लिए जा रहे हो। मिंजू बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ शॉर्ट स्किल को सीखने की कोशिश करना चाहती हूँ। ले सो यंग पूछती है क्या तुम किसी एकेडमी जैसे किसी चीज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। मिंजू बोलती है नहीं बस थोड़ा सा प्राइवेट ट्रेडिंग। वो बोलता है प्राइवेट ट्रेडिंग, क्या तुम किसी मार्शल आर्ट मास्टर से मिले हो या फिर बॉयफ्रेंड। वो इतना सवाल सुनकर और बार बार बॉयफ्रेंड सुनकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी शांत होते हुए बोलती है वो सिर्फ एक क्लीनर है, डेंजन क्लीनिंग टीम का एक क्लीनर। ली सो यंग हैरानी के साथ बोलता है क्या एक क्लीनर, आखिरकार ये किस तरह के मजाक है। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो अब तुम एक क्लीनर से शॉर्ट फाइट सीखने के लिए जाओगे। एक एक्टिव हंटर होने के नाते ये सब तो तुम टाइकेंडो एकेडमी में जाकर भी सीख सकते हो। मिंजू बोलती है मैं इसे खुद से ही शॉर्ट करना चाहती हूँ। और तभी वो बोलता है ये मत कहना कि ये वही क्लीनर है जिसने तुम्हें एग्जामिनेशन करवाने के लिए कहा था। ये सुनकर मिंजू बहुत ही ज्यादा घबरा कर अपने मन में बोलती है आखिर वो इस बारे में कैसे जानता है। और फिर याद करते हुए बोलती है वो नर्स शायद से उसी ने बताया होगा। और इधर ली सो यंग बोलता है वो कमीना रेडिकुलस है, आखिरकार एक मामूली सा क्लीनर एक हंटर को क्या सिखा सकता है। मिंजू बोलती है उसने अभी तक ये नहीं कहा कि वो मुझे सिखाएगा, मैंने उससे पिछली बार पूछा था लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया। ये सुनकर ली सो यंग गुस्से के साथ बोलता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर मजाक करने के लिए आए हो। उसने कहा वो तुम्हें नहीं सिखाएगा तो फिर आखिरकार तुम उससे क्या सीखने जा रहे हो। मिंजू बोलती है मैं उससे दोबारा पूछूंगी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। ली सो यंग बोलता है तुम्हारा जो मर्जी वो करो, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़े पैमाने पर क्लियरिंग होगा, इसीलिए जल्द से जल्द वापस आना। वो शुक्रिया कहने के बाद यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ली सो यंग गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है आखिरकार एक हंटर को एक क्लीनर से क्या सीखना चाहिए। अगर बाकी के टीमें इस बारे में सुनेगी तो फिर वो हमारे टीम के बारे में क्या सोचेगी, खासकर अगर ये ऑपरेशन टीम 2 के कैप्टन के कान पर चला जाए। क्लीनिंग टीम इसके बारे में सोचते हुए ही मुझे चिली महसूस हो रहा है। फिर वो किसी को कॉल करके एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डायरेक्टर के बारे में पूछता है और उसे तुरंत ही अपने ऑफिस में कुछ बातचीत करने के लिए बुलाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों के बाद एक येलो गेट डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनवू बहुत ही ज्यादा मस्ती में गाना गाते हुए डंजन की सफाई कर रहा था और सांग ह्यूक उसकी हरकतों को देख
देखकर बोलता है पक्का अब ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और इधर हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एसोसिएशन में क्लीनिंग टीम के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ने के वजह से उसका एक स्किल अनलॉक हो गया था। जिन्हों बोलता है कुछ दिन पहले मेरा एक स्किल अनलॉक हो गया था लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर आखिरकार रिस्ट्रिक्शन को क्यों हटाया गया। तभी गेंगटा जिन्हों के पास आकर बोलता है जिन्हों मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो पर्सन यहाँ पर क्यों है। हमें दिखाई जाती है कि वो मिंजू होती है जो कि जिन्हों को मनाने के लिए उसके साथ आकर टेंजन को क्लीनिंग कर रही थी। जिन्हों बोलता है मैं उसे यहाँ ले आया। गेंगटा बोलता है मुझे पता है कि तुम ही उसे यहाँ पर लेकर आए, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया। जिन्हों बोलता है ये बस इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मिस्टर चंग कब वापस आएगा, क्या हमारे पास एक एक्स्ट्रा पर्सन का होना बेहतर नहीं है। लीडर बोलता है ये सच है लेकिन वो तो एक हंटर है, अगर एसोसिएशन को ऐसी जगह पर उसकी सफाई के बारे में पता चलता है क्या तुम्हें पता है कि तब हमारा क्या होगा। जिन्हों अपने मन में बोलता है मैं उसे यहाँ पर ले आया इसलिए नहीं कि मैं उसको लाना चाहता था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिंजू जिन्हों के सामने आकर उसके आगे घुटने टेकते हुए बोलती है मुझे शॉर्ट फाइटिंग सिखाइए टीचर। जिन्हों उसे इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार उसे हो क्या है, क्या उसने आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया। आखिरकार किस तरह का हंटर एक क्लीनर से उसे सिखाने के लिए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो रहा है, आखिरकार मैं उसे मुझसे दूर कैसे करूं। फिर वो उसको बोलता है अगर तुम सफाई में मेरी मदद करते हो तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। और मन में बोलता है मुझे यकीन है कि एक हंटर जो रैंक बी पर है वो बिल्कुल भी डेंजन सफाई करने के काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सीन पूरी तरीके से उल्टा ही होता है। वो चमकती हुई आंखों से बोलती है क्या सिर्फ सफाई करने से ही काम बन जाएगा। जिन्हों हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था, शायद मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैंने सोचा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह के काम करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार ये चीज इस हालत तक कैसे पहुंच गया, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मैंने सच में किम मिंजू को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो पूरा रास्ता मेरी पीछा करेगी। और तभी मिंजू बोलते हैं टीचर ये जगह साफ नहीं हो रही है। जिन्हों गुस्से से बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे टीचर मत कहना। और फिर उसके पास जाकर उसको बोलता है क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम सिर्फ इसे अपने ताकत से साफ कर सकती हो। मिंजू बोलती है तो फिर। जिन्हों बोलता है देखो ये ह्यूमन ब्लड है और ये मॉन्स्टर ब्लड है, अगर दो तरह के ब्लड एक जगह पर इस तरीके से मिक्स्ड होता है तो फिर उसे एक ही टाइम पर साफ करने की कोशिश मत करो। तुम पहले इंसानी खून को कपड़े से पोंछो और फिर बाकियों को आग से गर्म करके नरम करो। मिंजू बोलती है हाँ मैं समझ गई। जिन्हों अपने पास से चाकू निकालते हुए बोलता है इसके अलावा ये जो चीज यहाँ पर चिपकी हुई है ये मॉन्स्टरों का फ्लैश है, इसे साफ करने के लिए बहुत ज्यादा सोल्यूशन की जरूरत होती है, इसीलिए इसके बजाय इसे धीरे से चाकू से उखाड़ो और फिर इसे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करो। अगर तुम इस काम के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हो तो फिर चाकू को बहुत ही अच्छे से साफ करना, वरना मॉन्स्टर ब्लड के वजह से चाकू खराब हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों ने उस जगह को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया है और वह जगह चमक रहा होता है। जिन्हों उसे सोचते हुए देखकर बोलता है आखिर क्या हुआ, क्या तुम इसे करना नहीं चाहते हो। खैर ऐसा करना एक हंटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अपने मन में बोलता है हाँ जल्द से जल्द इसे छोड़ दो। लेकिन मिंजू बोलती है नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि सफाई करना काफी फायदेमंद है। और मन में बोलती है आप सच में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इधर ये सुनकर लीडर जिन्हों को बोलता है आखिरकार जिन्हों एक फुलफिल क्लीनर बन ही गया। जिन्हों भी अपना तारीफ सुनकर शर्माने लगता है और तभी अचानक से कुछ याद करके बोलता है यह बकवास है। इस सिचुएशन में ऐसा क्या है कि मैं यहाँ खड़ा होकर हंस रहा हूँ। मैं जो एक ट्रिपल एस रैंकर हंटर हुआ करता था अब यहाँ खड़ा होकर एक फुलफिल क्लीनर बनने पर प्राउड महसूस कर रहा हूँ। लीडर मिंजू को बोलता है मिस हंटर आप पहली बार के हिसाब से काफी बेहतर कर रहे हैं। मिंजू बोलता है क्या ऐसा
जाता है हमें सोयून के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो इन तीनों को कुछ अलग ही देख रही होती हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिंजू जिनुओ को बोलती है, टीचर मेरा यहाँ पर काम हो गया है, तो आप मुझे क्या करना चाहिए। सोयून उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलते हैं, तो चलो साथ में वहाँ पर चलते हैं, क्या ये ठीक है टीम लीडर। टीम लीडर बोलता है, वहाँ तो बहुत सारे लाशें हैं, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। सोयून बोलती है, अगर अभी नहीं तो फिर मुझे कभी और एक हंटर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगी। और फिर मिंजू से पूछती है, तुम्हें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। मिंजू बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो दोनों जाते हुए बोलता है, तो फिर हम जल्दी वापस आएंगे। इधर सांगह्युक बोलता है, मुझे यकीन है कि मिस हंटर ही जीतेगी। जिनुओ भी बोलता है, मुझे भी। इसके बाद हमें उन दोनों को अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सोयून बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलती है, आखिरकार आप मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो जोश में आकर उसे यहाँ ले आया, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ क्यों करना पड़ा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और तभी मिंजू उससे पूछती है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। सोयून बोलती है, क्या। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मिंजू बोलती है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है। जो सुनने के बाद वो बोलती है, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से मैं सही से सो नहीं पा रही हूँ। मिंजू पूछती है, क्या कोई चीज है जो तुम्हें सोने में परेशान कर रहा है। सोयून बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरे बारे में बात करना बंद करते हैं, इसके बजाय तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये पहली बार है जब मैं किसी हंटर से बात कर रही हूँ। मिंजू बोलती है, मेरे पास कहने को कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सिवाय इस बात के मैं अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर एक हंटर बन गई। सोयून खुश होते हुए बोलती है, वाह तुम्हारे पापा भी हंटर है, तो क्या तुम दोनों एक साथ मिलकर हंटिंग करते हो। मिंजू बोलती है, नहीं, उन्हें फायर कर दिया गया शोल्डर के इंजरीज के वजह से, जब उनके सीनियर ने उनसे कहा कि बीमारी का दिखावा मत करो और सही से काम करो। और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। हर किसी के लिए परेशानी बनने के डर से उन्होंने काम करते हुए सहन किया, जिससे उनके इंजरीज और भी ज्यादा बढ़ गई। सोयून बोलती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उनके फीलो कलीग्स ऐसा कैसे कर सकता है। मिंजू बोलती है, नहीं, एसोसिएशन में कलीग्स जैसी कोई चीज नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है और वो है रैंक। मेरे पापा एक बी रैंकर थे, आखिरकार एक मिडिल एज बी रैंकर हंटर की कौन ही परवाह करेगा। वो सिर्फ छोटे मोटे काम को निपटाने के लिए एक टूल के तरह था। वैसे भी आमतौर पर एसोसिएशन ऐसा ही होता है, एक ऐसा जगह जहाँ रैंक ही सब कुछ है। यहाँ ताकतवरों को सब कुछ मिलता है और कमजोरों को कुछ भी नहीं। यही बात उन हंटर पर भी लागू होता है जिनके साथ मैं काम करती हूँ, लेकिन क्लीनिंग टीम पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर मिंजू सोयून से पूछती है, तुम टीचर पर इंटरेस्ट रखते हो है ना। ये सुनकर सोयून बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। मिंजू बोलती है, वेल ये तो कोई भी बता सकती है और तुम्हारे चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रही है। सोयून बोलती है, दरअसल वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है और वो अपने जिम्मेदारी को भली भांति जानता है। वैसे तो उसने पहले दिन कुछ भी नहीं किया और दूसरे दिन भी काम में देर से आया, इसलिए मैंने सोचा था कि वो काम छोड़ देगा, लेकिन अब वो हर किसी से ज्यादा मेहनत करता है। वो अंदर के डेंजरों और मॉन्स्टरों को भी जानता है। वो कंट्रोल टीम से दिए गए डेटा से ज्यादा एक्यूरेट है और वो ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानता है जो डेटा में भी मौजूद नहीं होता है। मिंजू बोलती है, क्या ऐसा है, और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो कोई ऑर्डिनरी क्लीनर बिल्कुल भी नहीं है। एक बॉडी पर लगाए गए घाव के निशान से ही उसने उस पर्सन के कंडीशन का पता लगा लिया जिसने इसे साफ किया था। इसके अलावा अगर वो डेंजरों और मॉन्स्टरों के बारे में कंट्रोल टीम से भी ज्यादा जानता है तो फिर ये सब कारण ही काफी है उसे ना छोड़ के जाने का। फिर वो सोयून को बोलती है, वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टीचर को उस तरीके से नहीं देखती
हूँ। सोयुन थोड़ा हकलाते हुए बोलती है क्या ऐसा है? तो फिर तुम हर समय उसका पीछा क्यों करते रहते हो? मिंजू बोलती है जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एसोसिएशन कमजोरों को नजरअंदाज करता है और हमेशा ताकतवरों के साथ ही अच्छी तरीके से पेश आता है, और ये इतना ज्यादा घटिया है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ और इसे पूरा करने के लिए मुझे उसकी मदद की जरूरत है। सोयुन बोलती है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम उसके एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हो? इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों वापस सबके सामने आ जाता है और तभी ये एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात वो दोनों घुमा देता है। फिर लीडर सभी को बताता है इस डंजन का बॉस एक डेडली पॉइजनस मॉन्स्टर है, इसीलिए आज तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वैसे तो जब तक ये सीधे स्किन के कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं आता तब तक डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी लीडर कुछ नोटिस करके सोयुन को बोलती है, सोयुन आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल से स्लो है। सोयुन बोलती है मेरा हजमट सूट आज थोड़ा अनकंफर्टेबल है, गैस मास्क के वजह से सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें काम में कोई रुकावट आएगी। और तभी सांग ह्यूक बोलता है अगर इस तरह के परेशानी पैदा हो रहा है तो क्या हमें हमारे इक्विपमेंट को चेंज नहीं कर लेना चाहिए? हमें अपने बजट बढ़ाने के लिए एसोसिएशन से बात करना चाहिए। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। लीडर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कोशिश नहीं किया? अगर वो लोग कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे? सांग ह्यूक बोलता है वो लोग तो हमें काम कराते हुए तब तक पैसे बचाते रहते हैं जब तक हम थक नहीं जाते। लीडर बोलता है चलो यहाँ और ना रुक कर अंदर चलते हैं। ये बोलने के बाद वो सभी एक दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चला जाता है और हमें अंदर एक स्लम जैसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक पॉइजन निकल रहा था। लीडर फिर से सभी को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है और जिन्मू अपने मन में बोलता है बॉस मॉन्स्टर एक मैक्सिमम स्लाइम जो कि बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्लाइम की तरह दिखता है, लेकिन अगर कोई इस डेडली पॉइजन और इस बदबू के कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है तो फिर वो पॉइजनस हो जाएगा। गोल्डन टाइम सिर्फ 5 मिनट का है। अगर इस डंजन में किसी को पॉइजन लग जाता है और 5 मिनट के अंदर उसको कुछ नहीं किया जाता है तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग सफाई के काम कर रहा था और लीडर आकर जिन्वू और सांग ह्यूक से पूछता है तुम लोग ठीक हो है ना? वो दोनों हाँ में जवाब देता है। फिर वो पहले जाकर मिंजू से उसके हालचाल पूछता है और उसके बाद सोयुन के पास जाता है, लेकिन लीडर जब सोयुन को छूता है तब सोयुन अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। लीडर सोयुन को जगाने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से सांग ह्यूक बोलता है सोयुन सोयुन का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि उसके मास्क के एयर प्यूरिफाइंग ठीक से काम नहीं कर रहा और उसके हेलमेट सूट भी थोड़ा सा फट गया है। लीडर बोलता है जल्दी करो, हमें तुरंत ही उसे बाहर लेकर जाना होगा, सपोर्ट टीम को अभी का अभी कॉल करो। जिन्हू मन में बोलता है मुझे उसे और ज्यादा केयरफुल रहने के लिए कहना चाहिए था, आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका है। 5 मिनट के गोल्डन टाइम के अंदर सपोर्ट टीम के यहाँ पर आना और उसको एंटीडोट देना नामुमकिन है। जब मैक्सिमम स्लाइम के पॉइजन से कोई पॉइजन होता है तब उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और आखिर में वो अपना हार मान लेता है। लीडर बोलता है बस थोड़ी देर और इंतजार करो सोयुन, सपोर्ट टीम बस आता ही होगा। इधर सांग ह्यूक चिल्लाते हुए बोलता है जिन्वू आखिरकार तुम क्या कर रहे हो कमीने, जल्द से जल्द इसको उठाने में मदद करो। लेकिन तभी जिन्वू बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर मिंजू को अपना शॉट निकालने के लिए बोलता है, जो सुनकर मिंजू हैरान होते हुए बोलती है आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं, ये मत कहना कि आप सोयुन को। लेकिन आगे से वो कोई भी जवाब नहीं देता। लीडर पूछता है जिन्वू आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। सांग ह्यूक दोबारा से उसको गाली देते हुए बोलता है कमीने, अगर सोयुन को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जिन्वू मिंजू को बोलता है
है वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जल्द से जल्द अपने शॉट को बाहर निकालो। और वह छोटा सा एक कट लगा। मिंजू घबराते हुए बोलती है, टीचर चाहे कुछ भी हो, मैं मिस सोयून को बिल्कुल भी काट नहीं लगा सकती। अगर आप ठीक से सोचते हैं तो फिर मुझे यकीन है कि आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जिन्हो बोलता है, मिस सोयून को नहीं बल्कि मुझे कट लगा। ये सुनकर वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लीडर बोलता है, जिन्हो आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? सोयून के हालत अभी बहुत ही खराब है। तभी जिन्हो बोलता है, इसीलिए इसे चुपचाप करो कि मिंजू। जल्दी मिंजू कुछ सोचने के बाद ठीक है बोलता है और अपने शॉट को समन कर लेती है, जिसके बाद वो अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देखकर जिन्हो बोलता है, क्या मैंने तुम्हें अपना स्किल इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा? लेकिन तभी मिंजू जिन्हो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जिन्हो के छाती में एक बहुत ही बड़ा काट लग जाता है और इसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होने लगता है। और तभी जिन्हो का सिस्टम बताता है कास्टर पर डायरेक्ट अटैक डिटेक्ट किया गया है। यहाँ पर लड़ाई का माहौल बन रहा है। जिन्हो बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी अपने आप को संभालता है और लीडर को बोलता है, मैं मिस सोयून को अपने साथ सपोर्ट टीम के पास लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पर आकर मुझसे मिलना। लीडर बोलता है, ऐसे हालात के साथ तुम क्या कह रहे हो? यहाँ से अगर तुम टैक्सी पकड़ कर भी जाओगे तो भी सपोर्ट टीम के पास पहुँचने के लिए तुम्हें 30 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद पूरा होने से पहले ही जिन्हो सोयून को उठाकर तेजी के साथ भागने लगता है और जिन्हो का सिस्टम जिन्हो को बोलता है, एक्टिवेट स्किल हाइपर बूस्ट। यानी कि जिन्हो ने इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए ही मिंजू को अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहा था, क्योंकि ये स्किल तभी एक्टिवेट हो सकता है जब वो किसी के साथ रियल फाइट कर रहा हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ घंटे बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लीडर बहुत ही ज्यादा खुश होकर किसी को शुक्रिया कह रहा था। सामने डॉक्टर होता है जो कि बोलता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, भगवान का शुक्र है कि आप गोल्डन टाइम के अंदर ही आ गए, वो काफी किस्मत वाले हैं, आप लोग अंदर जाकर उससे मिल सकते हैं। लीडर इसके लिए डॉक्टर को शुक्रिया कहता है और तभी डॉक्टर जिन्हो की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर ये पर्सन कौन है? जिन्हो बोलता है, मैं किम जिन्हो हूँ। डॉक्टर जिन्हो को अजीब तरीके से घूरते हुए बोलता है, मिस्टर जिन्हो, यहाँ से जाने से पहले हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाइए और अपने टाके का बिल देकर आइए। जिन्हो गुस्से से डॉक्टर को ठीक है बोलता है और अपने मन में बोलता है, क्या बात है, उसे तो सिर्फ 1-2 टाके के लिए ही पैसे मिलते हैं। इसके बाद हमें सोयून को दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल सही सलामत होती हैं और वो उन सभी को अपने सामने देखकर स्माइल कर रही होती हैं और वो चारों उसे घूर घूर के देख रहा होता है। लीडर बोलता है, हे सोयून, तुमने तो हमें काफी ज्यादा चिंता में डाल दिया था, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत था तो फिर इस बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए था। सोयून बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। जिन्हो गाली देते हुए बोलता है, क्या बकवास है, आखिरकार हेजमेट सूट के इक्विपमेंट कितना ज्यादा पुराना है जो फट गया और एयर प्यूरिफाई टूट गया। लीडर बोलता है, तुम्हें हॉस्पिटल में गाली नहीं देना चाहिए। जिन्हो बोलता है, क्या गाली ना देने का कोई वजह है, आधे साल से भी ज्यादा हो गया जो हमारे सूट को अभी तक बदला नहीं गया, अगर वो हंटर कमीने एक शब्द भी कहता है तो फिर उनके गियर को तुरंत ही बदल दिया जाता है, लेकिन हमारे बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है। लीडर उसको बताने की कोशिश करता है कि मिंजू यहीं पर है, लेकिन जिन्हो बोलता है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो सच नहीं था? और तभी वो मिंजू को देखकर अपने मुंह घुमाते हुए बोलता है, दरअसल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हंटर्स गलत है। मिंजू बोलती है, कोई बात नहीं। लीडर बोलता है, चलो इस मौके को आराम करने के तौर पर लो, मैं इसकी जांच करूंगा और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर मिंसो हैरानी के साथ पूछती है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? लीडर बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें काम करते समय चोट लगी है, वैसे तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दो। तभी जिन्हो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मिंसो जिन्हो से पूछती है, जिन्हो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिन्हो बोलता है, बाहर थोड़ा हवा खाने, और जाते हुए अपने मन में बोलता है, सोयून को काम के दौरान पुराने इक्विपमेंट के वजह से खतरनाक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और फिर अपने अगले स्किल हेल फायर को अनलॉक करने की कंडीशन को देखते हुए बोलता है, बजट बढ़ाने के लिए सुझाव देने का ये बिल्कुल सही टाइम है। इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर अगर उन्हें उकसाया
जाए तो फिर उन लोगों को अपने इमेज बचाने के लिए हमें सपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और अगर मैं इस स्किल को भी अनलॉक कर दूं तो फिर मेरे पास टोटल 2 स्किल होंगे और ऐसे में मुझे क्लीनिंग टीम को गुड बाय कहने में देर नहीं लगेगा। हमें सोयून को दिखाई जाती है जो कि जिनुओं का चिंता करते हुए बोलती है। जिनुओं को देखकर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्या कुछ गड़बड़ थी? लीडर बोलता है हाँ, वो शायद गुस्से में है। सोयून बोलती है क्या मेरे वजह से? क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी। लीडर बोलता है नहीं, ये इसलिए नहीं है, दरअसल उसको चोट लगी है। जिसे सुनकर सोयून बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन लीडर बात को घुमाते हुए बोलता है वो तुम्हें बहुत ही गुस्से लग सकती है, लेकिन वो अपने कलीग्स की बहुत ही ज्यादा परवाह करता है, जिसे देखकर ही बताया जा सकता है। मिंजू अपने मन में सोचते हुए बोलती है जख्मी होकर भी वो अपने कलीग्स की देखभाल करता है, मुझे पता था, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सांगह्युक बोलता है लेकिन जितना ही ज्यादा तुम उस बच्चे जुनहो को देखोगे वो उतना ही ज्यादा अजीब लगता है ना? सोयून पूछती है आखिर क्यों, कुछ हुआ है क्या? सांगह्युक बोलता है शायद तुम्हें याद नहीं है, उसी ने तुमको बचाया और इसके लिए उसने अपना किसी स्किल का इस्तेमाल किया था। सोयून हैरानी से बोलती है क्या जिनुओं ने मुझे बचाया? सांगह्युक बोलता है हाँ, हालांकि मैं लंबे समय से सफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्लीनर जिस तरह के स्किल को इस्तेमाल करता है उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। सोयून सोचते हुए बोलती है जिनुओं ने मुझे बचाया, आखिर कैसे? और इसके लिए तो मैंने उसको शुक्रिया भी नहीं कहा। तभी लीडर मिंजू से पूछता है तो जबकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं हंटर की मिंजू, आप जिनुओं के बारे में क्या सोचते हैं? मिंजू बोलती है टीचर खैर मुझे नहीं पता, वो एक अच्छे इंसान लगते हैं और जहाँ तक कि उनके फेस की बात है मेरे लिए वो एक आइडल की तरह लगते हैं। लीडर बोलता है ऐसा नहीं, मैं एक हंटर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछ रहा था। एक हंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनुओ उसको बहुत ही क्यूट लगता है, लेकिन ये बात वो बताती नहीं है बल्कि शर्माने लगती है। जो दिक्कत सोयून बोलती है वो शर्मा रही है। लीडर बोलता है वो लड़का, उसके लिए एक क्लीनर बनना पूरी तरीके से बर्बादी है। वो डेंजन पर रेड करने की स्ट्रेटजी और मॉन्स्टरों के इंफॉर्मेशन ज्यादातर हंटरों से भी बेहतर जानता है। मिंजू बोलती है कि आप ये पूछ रहे हैं कि वो कंट्रोल टीम के डिपार्टमेंट को बदल सकता है? लीडर बोलता है हाँ, जरूर ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये जिनुओं के लिए भी अच्छा होगा। मिंजू बोलती है वो ज्यादातर हंटरों के आगे एक्सपीरियंस और स्किल के मामले में बहुत आगे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीचर क्लीनिंग टीम में है। ये सुनकर सांगह्युक गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है क्या तुम क्लीनर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या हुआ कि अगर वो क्लीनिंग टीम में है, क्या तुम्हारा मतलब हम सीढ़ी तक भी नहीं चढ़ सकते हैं? लीडर उसको शांत कराने की कोशिश करने लगता है और मिंजू बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है बल्कि इसका उल्टा है। जो सुनकर वो हैरान होते हुए बोलता है क्या? मिंजू बोलती है यहाँ तक कि मैं एक बी रैंक का हंटर, मैं भी उनके रियल रैंक का पता नहीं लगा पाया। इतना हाई रैंक होने के बावजूद फिर भी उन्होंने क्लीनिंग टीम को चुना, ना कि ऑपरेशन टीम को। लीडर बोलता है तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो ये कम करना चाहता था इसीलिए वो ये कर रहा है? मिंजू बोलती है हाँ, इसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रही है। लीडर पूछता है आखिरकार वो ऐसे काम करके अपने हाथ को गंदे क्यों करेगा? मिंजू बोलती है ये बस मेरा एक छोटा सा अंदाजा है, लेकिन मेरे हिसाब से टीचर के पास बहुत ही अच्छा स्किल है, लेकिन वो एसोसिएशन या फिर हंटर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। वो सभी को समान नजरों से देखता है और कॉमरेडशिप के वजह से क्लीनर टीम को ज्वाइन किया। जो सुनकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लीडर बोलता है तब तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, अगर उसकी यही इरादा है तो फिर मैं उसके डिपार्टमेंट को बदलने के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। वो हमारे बारे में इतना अच्छा सोचता है, वो तो बहुत ही वफादार लड़का है। लेकिन तभी सांगह्युक बोलता है जरा एक मिनट रुको, मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, अगर वो अपने कॉमरेड्स के बारे में इतना ही अच्छा सोचता है तो फिर ये मत कहना कि वो एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए एसोसिएशन चला गया है। जो सुनकर मिंजू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है अरे हाँ, शायद इसी वजह से टीचर इतना ज्यादा गुस्से में था। हमें जिनुओं को दिखाया जाता है जो
जो कि सच में एसोसिएशन में आया है और वो सीधा ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सेओ मिनचियोल के पास आया है। जिन्हो बताता है सेओ मिनचियोल एसोसिएशन के सेउल ब्रांच के सबसे टॉप पर्सन। इस समय के आसपास सेओ मिनचियोल के लाइन एक एक करके कनेक्शन जुड़ गई और एसोसिएशन में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था। डायरेक्टर मिनचियोल बोलता है तो तुम यहाँ पर क्लीनिंग टीम के बजट को बढ़ाने के लिए आए हो? जिन्हो बोलता है हाँ। डायरेक्टर बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था। जिन्हो बोलता है कौन सा हंटर एक एक करके मॉन्स्टर को मार के डंजन क्लियर करता है, बस बॉस को पकड़ो ये खत्म हो गया। डायरेक्टर पूछता है क्या तुम एक हंटर हो? जिन्हो बोलता है नहीं मैं एक क्लीनर हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है तो आप एक क्लीनर? खुद डायरेक्टर के पास अपने बजट को बढ़ाने के लिए आया है, टीम लीडर भी नहीं बल्कि एक रेगुलर वर्कर। जिन्हो बोलता है हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर बोलता है वेल मुझे लगता है कि तुम उस उम्र में हो जहाँ तुम बिना जानकारी के किसी के पास जाते हो, लेकिन क्लीनिंग टीम पैसा कहाँ खर्च करेगी, उनके खर्चा तो ज्यादा नहीं है। जिन्हो बोलता है मैं अमाउंट को इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि बजट उन खर्चों से भी कम है जो ज्यादा नहीं है। ये सुनकर डायरेक्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इतना हिम्मत वाला लड़का, मैं अब तक तुम्हारे हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिन्हो बोलता है वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि इक्विपमेंट्स काफी पुराने हैं लेकिन हमारे पास नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए बजट में इनफ पैसा नहीं था क्योंकि वो इस बार में कुछ भी करने में काबिल नहीं थे, इसीलिए वो लोग इसी तरह काम करते रहे और हैजमेट सूट फट गया, यहाँ तक कि गैस मास्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए एक टीम मेंबर मॉन्स्टर पॉइजन के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। डायरेक्टर बोलता है लेकिन मुझे ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। जिन्हो बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी अभी हुआ है। डायरेक्टर अपने मन में बोलता है ये कमीना वो किस पर इतना भरोसा करके मुझसे इतना रूड बिहेव कर रहा है। जिन्हो बोलता है मैं जानता हूँ कि आप क्लीनिंग टीम पर पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन आपको एक्सीडेंट होने नहीं देना चाहिए। डायरेक्टर बोलता है जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन हेडक्वार्टर के पास भी पैसा नहीं है। जिन्हो बोलता है क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं है? डायरेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम एसोसिएशन के हालात के बारे में क्या ही जानोगे? ये सुनकर जिन्हो स्माइल करते हुए बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, इस साल के बजट में से तुमने 3 गुना अमाउंट निकाला होगा। अकेले सुपरनेचुरल ब्यूरो के सबजुकेशन डिपार्टमेंट को ही 10 बिलियन से भी ज्यादा बजट मिला होगा और इनमें से 70% ऑपरेशन टीम के लिए रखा गया होगा। डायरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो? जिन्हो डायरेक्टर के करीब आते हुए बोलता है आप वैसे भी 1 साल के अंदर इसे पूरा खत्म नहीं कर पाओगे और साल के आखिर में इसे ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा जिसका कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको उसमें से थोड़ा सा उस जगह पर इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ जहाँ इसकी सच में जरूरत है। डायरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार क्या तुमने किसी के साथ डील किया है? जिन्हो बोलता है मैंने पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ एक लीडर हूँ और हेडक्वार्टर के डायरेक्टर होने के नाते आपको आपके पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे क्या आपके ज्वाइन होने के 3 महीने हो चुके हैं? डायरेक्टर बोलता है 2 महीने। जिन्हो बोलता है हाँ 2, आपको बहुत मुश्किल से ये पोजीशन मिला होगा, ऐसे में कम से कम आपको कुछ महीने तक तो यहाँ पर टिकना ही चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? वैसे भी पहले से ही क्लीनिंग टीम के साथ बुरे बर्ताव करने का रूमर फैला हुआ है, क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा अगर जनता को ये पता चला कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कोई बजट नहीं था? डायरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिन्हो बोलता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं तो बस इसे वैसा ही कह रहा हूँ जैसा कि ये है। डायरेक्टर बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो तुम मुझसे ये कितना बढ़ाना चाहते हो? जिन्हो बोलता है जितना आप चाहे और अपने मन में बोलता है क्योंकि स्किल अनलॉक कंडीशन में सिर्फ बजट बढ़ाने के लिए कहा गया था, अब चाहे ये 10 हो या 100 इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस बजट इंक्रीज होना चाहिए। इसके बाद जिन्हो वहाँ से जाने लगता है लेकिन डायरेक्टर उसको रोकते हुए बोलता है क्या तुम हंटर किम मिंजू को जानते हो? जिन्हो बोलता है आखिर आप मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जो सुनकर डायरेक्टर बोलता है तो फिर ठीक है, मैं बजट बढ़ाने की प्रोसेस को शुरू करूंगा और तुमसे बाद में
लूंगा, अब तुम जा सकते हो। जिन्हो यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार उसका नाम यहाँ पर क्यों आया। जिन्हो के जाने के बाद डायरेक्टर बोलता है सिर्फ एक क्लीनर, बकवास। और फिर ऑपरेशन टीम 1 के कैप्टन ली सो योंग को कॉल करके बोलता है अभी अभी एक क्लीनर यहाँ पर आया था, तुम जिस कमीने के बारे में बात कर रहे थे जिसके पास किम मिन-जू स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाह रही थी, मुझे लगता है कि ये वही कमीना था। ली सो योंग बोलता है क्या आखिरकार एक छोटे से क्लीनर के डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट मिलने की हिम्मत कैसे हुई। डायरेक्टर बोलता है नहीं वो कमीना क्लीनर नहीं है। ली सो योंग पूछता है तो फिर वो क्या है। डायरेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन वो जरूर से सिर्फ एक क्लीनर नहीं है। ये देखते हुए कि वो हमारे सारे इंफॉर्मेशन को जानता है, ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके से एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्लीनिंग टीम के बजट को इंक्रीज करने का डिमांड किया लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उनके असली गोल है। ली सो योंग पूछता है क्या वो एक क्लीनिंग टीम का मेंबर नहीं है। डायरेक्टर बोलता है हाँ लेकिन क्यों। ली सो योंग बोलता है सही वक्त आने पर मैं उसे सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। और फिर क्रीपी तरीके से हंसते हुए बोलता है मैं उन्हें सिखाऊंगा कि आखिरकार सीनियरों के सामने कैसे सर झुकाया जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एसोसिएशन के तरफ से उन लोगों के पास एक लीगल नोटिस भेजा गया है और उस पर यह बताया गया है कि मून सो योन एक से ज्यादा काम करने की वजह से थक गया था और इसी वजह से डंजन में जाकर ये एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट क्लीनर टीम की वजह से ही हुआ है, इसीलिए मुआवजा और बजट इंक्रीज के डिमांड को खारिज कर दिया गया है। ये सुनने के बाद जिन्हो गुस्सा करते हुए बोलता है क्या ऐसा है और मन में बोलता है मिन-चुल तो तुमने ये करने का फैसला किया। सोयुन बोलती है मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। भले ही ये डिसिप्लिनरी एक्शन है लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग है। वैसे भी मुझे ये एसोसिएशन पर कोई भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल सोयुन को ये लग रहा है कि जिन्हो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है लेकिन जिन्हो का मकसद तो होता है उसके स्किल को अनलॉक करने का। सांघिक बोलता है तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्हो बोलता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। सांघिक बोलता है मैंने सुना है कि तुम ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो और इसी वजह से तुम डायरेक्टर से जाकर मिले। मैं जानता था कि तुम एक पागल हो लेकिन तुम तो सचमुच एक साइको हो। बाकी के दोनों भी यही बोलने लगता है जो देखकर जिन्हो परेशान हो तो ये बोलता है क्या आज इन सभी लोगों ने कुछ न कुछ गलत खा लिया, आखिरकार वो इस चीज को ऐसे कैसे सोच सकता है। इसके बाद लीडर डंजन की तरफ जाते हुए बोलता है ठीक है चलो आज भी हार्ड वर्क करते हैं। जिन्हो अपने मन में बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस बारे में कैसे सोचता हूँ, यह बहुत ही अजीब है। मैंने ना तो बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया और ना ही मुआवजा देने के लिए कहा लेकिन सिर्फ एक से ज्यादा काम करने के वजह से किसी की गलती ढूंढना, क्या उन लोगों के पास ये सब करने का कोई और वजह है। और तभी मिन-जू हैरान होते हुए बोलती है अरे नहीं ये मत कहना कि ये सब कुछ मेरे वजह से है। जिन्हो उससे पूछता है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे वजह से ये सब क्यों होगा। मिन-जू बताती है दरअसल पिछली बार जब मैं छुट्टी लेने के लिए गया था तब मैंने कैप्टन से क्लीनिंग टीम के बारे में बात की थी, शायद इसी वजह से वो उन्हें सबक सिखा रहा है। जिन्हो हैरानी से पूछता है तुम्हारे टीम के कैप्टन का नाम क्या है। मिन-जू बताती है वो कंट्रोल टीम 1 के कैप्टन ली सो योंग हैं, क्या आप उसे जानते हैं। जिन्हो ये नाम सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है ली सो योंग मिन-च्योल का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो कनेक्शन के मदद से कंट्रोल टीम 1 के कैप्टन बन गया और अपने बिना किसी टैलेंट के ही ताकत के राह पर चला गया। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि उसने ऐसा किया। और फिर जिन्हो ग्योंगटाई को बोलता है लीडर मैं आज छुट्टी चाहता हूँ। ग्योंगटाई बोलता है अचानक से इस तरह। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें सियोल में सेओचो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो लव बर्ड्स बाबू सोना वाले बातें कर रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ एक डंजन गेट ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो उस गेट के सामने पहले से ही मौजूद था। वो उस गेट को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है काफी समय हो गया, क्यों न मैं आज यहाँ पर अपनी थोड़ी स्किल को दिखाओ। और जिन्हो के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को एक लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी कर देना। 2-3 महीनों से मेरा चैनल बहुत ही डाउनफॉल चल रहा है जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने का मूड ही नहीं हो रहा
है। तो आगे आप लोगों के लाइक और कमेंट पर डिपेंड करता है कि वीडियो जल्दी आएगा या फिर लेट। बाकी अगला वीडियो रिटर्न ऑफ द अर्थ का होने वाला है, जिसका कि इस हफ्ते 2 नए चैप्टर रिलीज हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।